नमस्कार बच्चों, एडुविला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 9th के सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 1। बच्चों, हमारी वर्कशीट शुरू हो गई है और आपकी पढ़ाई इसके माध्यम से बहुत ही अच्छी होने वाली है, इसलिए आप हमारे साथ बने रहिए। और आज की वर्कशीट में हम शुरू करने वाले हैं, ये पुनरावृत्ति होगी। उप विषय है मानचित्र, जो कि ज्योग्राफी से रिलेटेड है। तो ये रिवीजन वर्कशीट है और इसको हम लोग रिवाइज करते हैं, देखते हैं कि इसमें हमें मानचित्र के बारे में क्या क्या जानना है। तो चलिए शुरू करते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। मतलब पृथ्वी तो गोल है, तो या तो पूरे पृथ्वी का मानचित्र या फिर इसके किसी पार्ट का एक मानचित्र जब चपटी क्षेत्र पर बनाया जाता है, किसी कागज पर बनाया जाता है, तब उसको हम लोग मानचित्र बोलते हैं। लेकिन क्योंकि एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है, पृथ्वी गोल है और इसको चपटा बनाना असंभव है, क्योंकि इधर का जो भाग होगा वह इधर से सटे होगा। तो फिर इसको हम कैसे करेंगे? इसलिए ग्लोब का भी इस्तेमाल किया गया है। जिस तरह की गोल पृथ्वी है, उसी तरह का एक प्रतीक चिन्ह, पृथ्वी का प्रतीक गोल ले लिया गया है और उसका इस्तेमाल किया गया है। तो पृथ्वी को बहुत अच्छे ढंग से समझने के लिए ग्लोब का इस्तेमाल किया जाता है। ग्लोब पृथ्वी का मानचित्र है, इसको हम समझेंगे। मानचित्र मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? भौतिक मानचित्र। ये मानचित्र पृथ्वी की सभी प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदी, महासागर आदि को दिखाते हैं। मतलब कि जो भौतिक मानचित्र होते हैं उसमें सारी प्राकृतिक चीजें दिखती हैं, नदी, पहाड़, पठार, महासागर इत्यादि। ये सभी अगर हमको देखने हो, प्राकृतिक चीजों को देखने हो, तो हमें भौतिक मानचित्र देखना चाहिए। और दूसरा मानचित्र होता है राजनीतिक मानचित्र। ये मानचित्र राज्य, नगर, शहर, गांव और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दिखाते हैं। मतलब कि हमें किसी स्थान विशेष के बारे में जानना है, तब हम राजनीतिक मानचित्र उपयोग करेंगे। और किसी प्राकृतिक स्थल को देखना है, जैसे नदी देखना है, महासागर देखना है, तब हम भौतिक मानचित्र को लेंगे। और तीसरा है थीमेटिक मानचित्र। जैसे कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, सड़कें, कौन सड़क कहां से किधर कैसे आती जाती हैं, उसका भी मानचित्र होता है। वर्षा मानचित्र, कहां बादल ज़्यादा हैं, कहां वर्षा होने वाली है, कहां नहीं होने वाली है, तो वर्षा के लिए जो मानचित्र बनता है। और वन मानचित्र, जंगल को दिखाने के लिए, कहां कहां जंगल है, कहां कहां जंगल नहीं है। उद्योग मानचित्र, जनसंख्या का वितरण दिखाने वाले मानचित्र आदि। इस प्रकार के मानचित्रों को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। थीमेटिक मतलब थीम पर आधारित, जिस तरह का थीम होगा उस तरह का उनका मानचित्र बनेगा, तो थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। और इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर ही उचित नामकरण किया जाता है। अगर सड़क का मानचित्र है तो सड़क मानचित्र कहेंगे, उद्योग का है तो उद्योग मानचित्र कहेंगे। तो इस तरह से जो थीम दिखाया जाता है, उस थीम के आधार पर ही उनका नामकरण किया जाता है। मानचित्रों के संग्रह रूपी किताब एटलस कहलाती है। हम लोग एटलस पढ़ते हैं ना, एटलस देखते हैं, तो एटलस क्या कहलाती है? तो वैसी किताब जिसमें मानचित्रों का संग्रह हुआ है, बहुत सारी मानचित्रें मिले एक जगह, उसको हम लोग एटलस कहते हैं। और मानचित्र के 3 प्रमुख घटक होते हैं। कौन कौन? मानचित्र में मुख्य रूप से क्या क्या चीजें दिखाई जाती है? तो दूरी दिखाई जाती है, दिशा दिखाई जाती है और प्रतीक दिखाई जाती है। मतलब एक जगह से दूसरी जगह की दूरी कितनी है, एक पैमाने के माध्यम से दिखाई जाती है। दिशा, जैसे कि ऊपर वाली दिशा को एन, नीचे वाले को एस, मतलब नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट माना जाता है। तो ये सब चीजें मानचित्र में दिखाया जाता है। एक पैमाना होता है मानचित्र पर। पैमाना क्या होता है उसको समझ लेते हैं। स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। जैसे मान लीजिए पूरे भारत का मानचित्र इतने दूर में बन जाता है, इतने दूर में बन जाता है। अब इसमें दिखाया जाएगा कि 1 इंच बराबर 100 किलोमीटर, ऐसा पैमाना होगा। यहाँ लिखा होगा 1 इंच होगा, तो इसका लिखा रहेगा मतलब 100 किलोमीटर। मतलब हम इस मानचित्र पर अगर 1 इंच जगह देखेंगे तो उस बीच की दूरी कितनी होगी? 100 किलोमीटर। तो इस तरह का पैमाना होता है। और मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात बताता है ये पैमाना।
उसके बाद है मानचित्रों में ऊपर की तरफ उत्तर दिशा, नीचे की ओर दक्षिण दिशा और पूर्व की ओर पूर्व तथा दाईं ओर पूर्व तथा बाईं ओर पश्चिम दिशा होती है। ये प्रधान दिग्बिंदु कहे जाते हैं। दिग्बिंदु मतलब दिशा सूचक बिंदु। जैसे आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ है कि ऊपर की ओर नॉर्थ है, नॉर्थ मतलब उत्तर, नीचे की ओर साउथ है। इसके इस साइड आइएगा तो यह ईस्ट हो जाएगा, पूरब हो जाएगा दाहिनी ओर, और इधर जाइएगा तो ये वेस्ट हो जाएगा, मतलब कि बायां हो जाएगा। तो इस तरह से ये प्रमुख दिग्बिंदु हो जाते हैं। और ये बीच की 4 दिशाएं उत्तर पूर्व, जैसे इसके बीच होगी तो ये उत्तर पूर्व हो गया, उत्तर पश्चिम ये वाला उत्तर पश्चिम हो गया, जैसे देखिए ये उत्तर पूर्व हो गया, ये उत्तर पश्चिम हो गया, ये दक्षिण पूर्व हो गया और ये दक्षिण पश्चिम हो गया। तो ये प्रधान दिग्बिंदु कहे जाते हैं। बीच की 4 दिशाएं उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम तथा दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम हैं। मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है प्रतीक या आकृति चिन्ह। किसी किसी चीज को दिखाने के लिए हम लोग कुछ प्रतीक मानते हैं और इन प्रतीकों के बारे में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। सभी लोग, सारे देशवासी इस प्रतीक को मानते हैं। ये रूढ़ प्रतीक कहलाते हैं, मतलब इन्हें बदलाव नहीं किया जा सकता है। मानचित्रों पर नीला रंग पानी के लिए, याद रखिएगा, और भूरा रंग पृथ्वी को दिखाने के लिए, भूरा रंग पर्वतों को दिखाने के लिए, और पीला रंग पठारी प्रदेश को दिखाने के लिए, और हरा रंग मैदानों को दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। उसके बाद अब कुछ प्रश्न भी है। आप सबसे पहले इस मानचित्र को देख लीजिए। यह गोलाकार क्षेत्र में बनाया गया है। चूंकि हमें मानचित्र पर पृथ्वी के ही प्रदेशों को देखना होता है, इसलिए गोला बनाया गया है। और इसके ऊपर में नॉर्थ है, मतलब कि उत्तर है, ये दक्षिण दिशा है, ये पूर्व दिशा है, और ये पश्चिम दिशा। यहाँ डिग्री भी दर्शाया गया है, मतलब कि एक जगह से अगर आप पृथ्वी के नॉर्थ पोल से अगर आप नापते हैं उत्तरी ध्रुव से, तो ये 45 डिग्री, ये 90 डिग्री, और ये 135 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, 315 डिग्री, 360 डिग्री। मतलब एक बार पृथ्वी घूमेगी तो 360 डिग्री पर नाचेगी। उसके बाद अब प्रश्न है कि किसी स्थान की वर्षा का वितरण दिखाने वाला मानचित्र कौन से प्रकार का मानचित्र है। दूसरा प्रश्न है कि भारत में नदियों का वितरण दिखाने वाला मानचित्र कौन से प्रकार का मानचित्र है। तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न और 5वां प्रश्न है। तो चलिए अब इन प्रश्नों के उत्तर करते हैं। प्रश्न 1 है कि किसी स्थान की वर्षा का वितरण दिखाने वाला मानचित्र कौन से प्रकार का मानचित्र है। तो इसका उत्तर है किसी स्थान की वर्षा का वितरण दिखाने वाला मानचित्र थीमैटिक मानचित्र है। और उसके बाद प्रश्न 2 है कि भारत में नदियों का वितरण दिखाने वाला मानचित्र कौन से प्रकार का मानचित्र है। तो ये प्रश्न है कि भारत में नदियों का वितरण दिखाने वाला मानचित्र भौतिक मानचित्र है। और फिर प्रश्न 3 है कि विश्व के देशों को दिखाने वाला मानचित्र कौन से प्रकार का मानचित्र है। तो इसका उत्तर है कि विश्व के देशों को दिखाने वाला मानचित्र राजनीतिक मानचित्र है। और फिर प्रश्न 4 है कि मानचित्र का क्या अर्थ है। पृथ्वी के सटीक वर्णन हेतु आप लोग को मानचित्र से बेहतर कैसे कहेंगे। मतलब ग्लोब होगा यहाँ। पृथ्वी के सटीक वर्णन हेतु आप ग्लोब को, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ग्लोब को मानचित्र से बेहतर कैसे कहेंगे। तो इसका उत्तर है मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। लेकिन पृथ्वी गोलाकार है, इसलिए इसके सटीक वर्णन हेतु ग्लोब का इस्तेमाल होता है, जिससे कि हम पृथ्वी को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। और इसके बाद प्रश्न 5 है कि निम्न रेखा चित्र में प्रमुख दिशाओं को दिखाइए। तो आप यहाँ देख लीजिए, ये रेखा चित्र है। 4 दिशाएं यहाँ पर हैं। उत्तर दिशा ऊपर में, दक्षिण दिशा नीचे में, दाहिनी ओर पूर्व दिशा और बाईं ओर पश्चिम दिशा। तो बच्चों ये थी आपकी SST की वर्कशीट नंबर 1। इसी तरह से इस चैनल पर आपकी सारी वर्कशीट आती रहेंगी। आप हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।